मार्वल ने इस ट्रेलर में सब कुछ दिखा दिया, लेकिन असली कहानी नहीं, क्योंकि पहली नजर में देखने पर ये बस एक नॉर्मल स्पाइडरमैन मूवी लगती है। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो इसमें हल्क का मॉन्स्टर फॉर्म का रिटर्न, स्कॉर्पियन की वापसी, दी हैंड का रिटर्न और पनिशर एंड स्पाइडरमैन एक साथ एक मूवी में कैसे पॉसिबल है भाई ये सब। और एक मिस्ट्री कैरेक्टर जो कि शायद अपने नए म्यूटेंट एरा की शुरुआत कर सकती है, ये सब कुछ एक ही मूवी में। और इन सब के बीच में पीटर पार्कर का क्या कनेक्शन है। जितना ज्यादा मैंने इस ट्रेलर को देखा उतना ही मुझे लगा कि मार्वल हमें जानबूझकर गलत डायरेक्शन में देखने पर मजबूर कर रहा है। सो वेलकम बैक टू द राहुल अनस्क्रिप्टेड वंस अगेन। तो स्पाइडरमैन ब्रैंड न्यू डे का ट्रेलर का ब्रेकडाउन शुरू से स्टार्ट करते हैं। न्यू लाइफ ऑफ पीटर पार्कर। ट्रेलर की शुरुआत एक ऐसे पीटर पार्कर से होती है जिसे दुनिया भूल चुकी है। नो वे होम के एंडिंग में डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के बाद पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल चुकी है। एमजे, नेड और उसके सारे दोस्त सब कुछ खत्म हो चुका है उसके लिए तो। और ट्रेलर देखकर लगता है कि पीटर ने अब अपनी पूरी जिंदगी स्पाइडरमैन बनकर जीने को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन यहाँ मार्वल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिखाता है। पीटर फिजिकली एंड मेंटली दोनों लेवल पर चेंज हो चुका है और यही से मूवी का असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, क्योंकि इस बार विलन सिर्फ बाहर नहीं है, कुछ पीटर के अंदर भी चल रहा है। पीटर पार्कर का म्यूटेशन। ट्रेलर का सबसे बड़ा सरप्राइज हल्क या फिर स्कॉर्पियन नहीं है, बल्कि खुद पीटर पार्कर है। क्योंकि ट्रेलर के कई सीन्स में पीटर ने अपनी ट्रेडिशनल वेब शूटर्स को यूज नहीं किया है, बल्कि वेब सीधा उसकी बॉडी से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। मींस ऑर्गेनिक वेब्स, जस्ट लाइक अपने क्लासिक स्पाइडरमैन की तरह। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीटर खुद भी इन पावर्स को देखकर सरप्राइज हो रहा है। एक सीन में जब वो वेब्स यूज करता है, क्लियरली लगता है कि उसके ऊपर कंट्रोल परफेक्टली अभी भी नहीं है। वो एक जगह जाना चाहता है, लेकिन वेब्स उसको दूसरी तरफ खींच कर लेके जाती है। ट्रेलर के ओपनिंग एक्शन सीक्वेंस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है हमें, जहाँ पर पीटर स्कॉर्पियन को रोकने की कोशिश करता है, बट उस मोमेंट पर यूजुअली स्पाइडरमैन जितना स्मूथ होना चाहिए उतना नहीं होता। वो लिटरली एक साइन बोर्ड से जाकर टकरा जाता है और सीधा एक कार पर आकर गिरता है। एंड ऑनेस्टली ये स्पाइडरमैन जिसने डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने ही मिरर डायमेंशन के अंदर फंसा दिया था और वहां पर भी वो सर्वाइव कर बाहर निकल आया था। ऐसे में इतनी बेसिक मिस्टेक करना नॉर्मल नहीं लगता, जैसे पीटर को अपनी ही बॉडी पर पूरा कंट्रोल नहीं हो रहा हो। लेकिन कहानी सिर्फ ऑर्गेनिक वेब्स तक ही लिमिटेड नहीं है। ट्रेलर में कुछ मोमेंट्स ऐसे भी है जहाँ पर पीटर की आंखों में डार्क ब्लैक ट्रांसफॉर्मेशन नजर आती है और उसके बाद उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। वो पहले से ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, उसके अटैक्स और भी ब्रूटल लगने लगते हैं और कई सीन्स में तो ऐसा फील होता है कि वो विलन्स को रोक नहीं रहा बल्कि उन्हें तोड़ देना चाहता है। और ये से एक बहुत ही बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या ये पीटर के म्यूटेशंस के साइड इफेक्ट्स है, या फिर क्या उसके स्पाइडर पावर्स इवॉल्व हो रही है, या फिर कोई फिजिक्स फोर्स या कोई म्यूटेंट एबिलिटी या कोई अननोन विलन उसके दिमाग को इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्योंकि मार्वल ने जानबूझकर ट्रेलर में इसका जवाब नहीं दिया। लेकिन एक बात तो साफ है, ब्रांड न्यू डे में पीटर सिर्फ नए पावर्स नहीं सीख रहा, वो अपने अंदर चल रहे डेंजरस ट्रांसफॉर्मेशंस से भी लड़ रहा है। और अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल से बाहर चले गए तो शायद मूवी का सबसे बड़ा थ्रेट स्कॉर्पियन या फिर कोई विलन नहीं होने वाला, खुद स्पाइडरमैन बनने वाला है। जैसे कि मैंने बताया कि ट्रेलर के कई सीन्स में पीटर की पावर अनयूजुअल लगती है। उसकी बॉडी पहले से भी ज्यादा एग्रेसिवली रिएक्ट कर रही है। और यहाँ पर एक थियरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो रही है कि कॉमिक्स में भी कई बार पीटर की पावर्स इवॉल्व हुई है। कुछ स्टोरीज में तो वो नॉर्मल स्पाइडर से आगे बढ़कर एक म्यूटेटेड क्रिएचर बनने लगता है, जिसे फैंस मैन स्पाइडर के नाम से भी जानते हैं। और अगर मार्वल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पीटर के लिए ये सिर्फ पावर अपग्रेड नहीं, एक कर्ज भी बन सकता है। और इसी म्यूटेशन को समझने के लिए मे भी ब्रूस बैनर की एंट्री इस मूवी में करवाई गई है। और भाई ब्रूस बैनर से कुछ याद आया, ट्रेलर का अगला बड़ा शॉक सैवेज हल्क। ब्रूस बैनर या फिर सैवेज हल्क का स्पाइडरमैन के साथ कनेक्शन। ट्रेलर का एक सीन ऐसा है जिसमें मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटेड भी किया और डरा भी दिया। ब्रूस बैनर और पीटर पार्कर की कन्वर्सेशन, क्योंकि एक सीन में ब्रूस पीटर को कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा बल्कि एक वार्निंग दे रहा होता है, और वो वार्निंग भी हल्क के बारे में होती है। ब्रूस अपने हाथ की तरफ बंदे एक स्पेशल डिवाइस की तरफ इशारा करते हुए पीटर को कहता है, अगर तुम्हें कभी ये डिवाइस जमीन पर गिरा हुआ दिखे तो वहां से भाग लेना बच्चे। एंड ऑनेस्टली ये लाइन सुनते ही समझ में आ जाता है कि सिचुएशन कितनी डेंजरस होने वाली है, क्योंकि ब्रूस बैनर खुद मान रहा है कि अगर ये डिवाइस फेल हुआ तो उसके बाद कंट्रोल उसके हाथ में भी नहीं रहेगा। और ट्रेलर के आगे के सीन्स में हमें ये देखने को मिलता भी है। एक पॉइंट पर हल्क फाइनली बाहर आ जाता है, और ये कोई स्मार्ट हल्क या फिर प्रोफेसर हल्क नहीं है, ये वही रॉ सेवेज एंड अनकंट्रोलेबल हल्क लगता है जिसको देखकर लिटरली एवेंजर्स भी डर जाते थे। सबसे बड़ा एविडेंस, तुम्हें कोई एविडेंस चाहिए, उसका आइकॉनिक थंडर क्लैप। ट्रेलर में हल्क स्पाइडरमैन की तरफ अपना लेजेंडरी थंडर क्लैप यूज करते हुए नजर आता है, जो कि फैंस सालों से कॉमिक्स या और पुरानी मूवीज में या फिर एनिमेटेड सीरीज में देखा करते थे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये एक छोटा सा एक्शन सीक्वेंस होने वाला है, या फिर मार्वल सच में हमें स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क की फाइट देने वाला है। क्योंकि ट्रेलर के अलग अलग शॉट्स को देखे जाए तो लगता है कि पीटर और हल्क के रास्ते कई पॉइंट्स पर टकराने वाले हैं और सिचुएशन पीटर के लिए और भी खतरनाक हो जाती है। और अगर पीटर की बात करें तो पीटर भी अपने म्यूटेशंस की वजह से अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उसकी पावर्स भी
उसके कंट्रोल में नहीं है, और दूसरी तरफ सामने खड़ा है हल्क जो कंट्रोल खोना शुरू कर चुका है। यानी ट्रेलर शायद हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैरेलल दिखा रहा है। ब्रूस अपने अंदर का मॉन्स्टर से लड़ रहा है और पीटर भी। बस फर्क इतना है कि ब्रूस को पता है कि उसके अंदर क्या छुपा है, जबकि पीटर अभी भी समझने की कोशिश कर रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है। नेक्स्ट, स्कॉर्पियन का फाइनल रिटर्न। अब बात करते हैं उस विलन की जिसके फैंस लगभग एक डिकेड से वेट कर रहे थे, स्कॉर्पियन। अगर आपको याद हो तो स्पाइडरमैन होमकमिंग के पोस्ट क्रेडिट सीन में मैक गार्गन को प्रिजन में दिखाया गया था और तब उसने स्पाइडरमैन से बदला लेने की भी बात की थी। उस वक्त मार्वल ने उस कैरेक्टर को सेटअप करके छोड़ दिया था, लेकिन लगता है कि उस सेटअप का पे ऑफ हमें इस मूवी में मिलने वाला है। कॉमिक्स में स्कॉर्पियन स्पाइडरमैन का सबसे डेंजरस एनिमी में से एक रहा है। उसकी स्ट्रेंथ नॉर्मल इंसान से बहुत ही ज्यादा होती है और उसका ऑब्सेशन बस स्पाइडरमैन को डिस्ट्रॉय करना ही होता है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, अब पीटर के पास टोनी स्टार्क नहीं है, एवेंजर्स का सपोर्ट नहीं है, कोई बैकअप नहीं है, और इसी वल्नरेबल फेस में स्कॉर्पियन का आना पीटर की लाइफ को और भी मुश्किल बना देता है। लेकिन स्कॉर्पियन भी शायद मेन विलन नहीं है, क्योंकि ट्रेलर में और भी डार्क चीजें हमें देखने को मिल चुकी है, जैसे कि पनिशर की एंट्री। ट्रेलर के सबसे हाइप मोमेंट्स में से एक था पनिशर, फ्रैंक कैसल, एक ऐसा आदमी जो कि क्रिमिनल्स को अरेस्ट नहीं करता, सीधा खत्म कर देता है। हमने उसको नेटफ्लिक्स यूनिवर्स और अब एमसीयू में डेयरडेविल के थ्रू वापस आता हुआ देखा है। पनिशर और स्पाइडरमैन का कॉम्बिनेशन हमेशा इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि दोनों क्राइम से लड़ते हैं, लेकिन दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है। स्पाइडरमैन लोगों को बचाता है, पनिशर क्रिमिनल्स को एलिमिनेट कर देता है, और इसी आइडियोलॉजी क्लैश की वजह से उनकी केमिस्ट्री हमेशा एंटरटेनिंग रही है। मुझे लगता है कि इस मूवी में भी न्यूयॉर्क का क्राइम लेवल इतना बढ़ने वाला है कि स्पाइडरमैन को मजबूरन पनिशर की मदद लेनी पड़ रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर पनिशर को इन्वॉल्व करना पड़ रहा है तो थ्रेड कितना बड़ा है, और यही हमें ले जाता है ट्रेलर के अगले मिस्टीरियस पॉइंट की तरफ, जो कि है दी हैंड की वापसी। ट्रेलर में जो भी निंजा टाइप फिगर्स देखने को मिले हैं हमें, उन्होंने फैंस को एकदम डेयरडेविल की याद दिला दी है। दी हैंड एमसीयू और नेटफ्लिक्स यूनिवर्स की सबसे डेंजरस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। ये एक एंशिएंट निंजा कल्ट है जो शेडोज में काम करती है, और डेयरडेविल, इलेक्ट्रा, स्टिक और डिफेंडर्स के साथ इनका डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर दी हैंड सच में मूवी का हिस्सा है तो इसका मतलब ये है कि कहानी सिर्फ स्पाइडरमैन तक लिमिटेड नहीं रहने वाली, ये पूरे न्यूयॉर्क के अंडरवर्ल्ड तक पहुंच चुकी है। और अगर दी हैंड एक्टिव है तो डेयरडेविल का नाम ऑटोमेटिकली डिस्कशन में आने ही वाला है। मार्वल शायद अब फाइनली स्ट्रीट लेवल हीरोज को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ से मूवी और भी एक्साइटिंग हो जाती है। अगला पॉइंट है सैडी सिंक और जीन ग्रे की थियरी। अब आते हैं ट्रेलर का सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर पर, सैडी सिंक। मार्वल ने अब तक ऑफिशियली रिवील नहीं किया है कि वो कौन सा कैरेक्टर प्ले करने वाली है, लेकिन इंटरनेट पर सबसे पॉपुलर थियरी ये है कि वो जीन ग्रे है। और अगर ये सच निकला तो भाई लिटरली एमसीयू का गेम ही चेंज होने वाला है, क्योंकि जीन ग्रे एक्समैन के सबसे पावरफुल म्यूटेंट्स में से एक है। टेलीपैथी, माइंड कंट्रोल, साइकिक पावर्स, और कई बार तो फिनिक्स फोर्स की वजह से रियलिटी लेवल तक का थ्रेट बन चुकी है वो। ट्रेलर में जो स्ट्रेंज माइंड बेस्ड एबिलिटी दिखाई गई है, कई फैंस उन्हें जीन ग्रे से कनेक्ट कर रहे हैं। अगर मार्वल सच में जीन ग्रे को इंट्रोड्यूस कर रही है तो ये ब्रांड न्यू स्पाइडरमैन मूवी कम और म्यूटेंट एरा का गेटवे ज्यादा बन जाएगी, और शायद इसी वजह से पीटर की म्यूटेशन स्टोरी भी इतनी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें तो एमजे और नेड का इमोशनल एंगल। एक्शंस और थियरीज के बीच में एक इमोशनल लेयर भी है इस मूवी में, जो कि है एमजे और नेड। नो वे होम के एंड में पीटर पार्कर ने उनकी मेमोरीज वापस नहीं लाई थी, क्योंकि वो उन्हें सेफ रखना चाहता था। लेकिन अब ट्रेलर में जब पीटर उन्हें देखता है तो क्लियरली फील होता है कि उसे अंदर से कितना दर्द हो रहा है। इमेजिन करो, तुम्हारे कुछ दोस्तों को जानते हो, लेकिन वो पूरी तरीके से तुम्हें भूल चुके। यही इमोशनल स्ट्रगल अब पीटर को और भी रिलेटेबल हमसे बनाता जा रहा है, और मुझे लगता है कि मूवी का एंड आते आते एमजे वाली स्टोरी लाइन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस मूवी में। अब बात करते हैं उन कैरेक्टर्स की जो कि ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूमर्स है कि ये मूवी में अपेयर हो सकते हैं। सबसे पहला नाम डेयरडेविल। भाई अगर पनिशर और दी हैंड दोनों इस मूवी का हिस्सा बन चुके हैं ऑफिशियली, तो डेयरडेविल को तो आना ही पड़ेगा। और जो प्रिजन वाला पूरा सीन हमें देखने को मिल रहा है, मे बी शायद वही वो मोमेंट हो जहाँ पर डेयरडेविल हमें देखने को मिले। तो मैट मर्डॉक का अपीयरेंस ऑलमोस्ट परफेक्ट फिट होता है इस मूवी में। दूसरा नाम मैं बोलूँ तो वो है किंगपिन। भाई अगर पनिशर आ गया, मैट मर्डॉक यानी कि डेयरडेविल आ गया, तो न्यूयॉर्क के क्राइम स्टोरी लाइन में किंगपिन को कैसे इग्नोर कर सकते हैं हम लोग। तीसरा नाम है इलेक्ट्रा। अगर दी हैंड इन्वॉल्व है इस मूवी में तो इलेक्ट्रा की पॉसिबिलिटी भी काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है। और अगर म्यूटेंट साइड से मैं कुछ बोलने जाऊँ तो मुझे लगता है कि प्रोफेसर एक्स का कैमियो या फिर कोई अदर एक्समैन का कैमियो या फिर कोई रेफरेंसेस
हमें इस मूवी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्वल अब म्यूटेंट सागा की तरफ बढ़ रही है, तो इसलिए छोटे मोटे सेटअप्स हमें मे बी देखने को मिल सकते हैं। तो देखो मे बी मेरे से बहुत सारी चीजें छूट चुकी हो इस ट्रेलर में से, लेकिन अब वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए इसे यहीं पर खत्म करते हैं। तो अब तुम मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ तुम्हारे हिसाब से मूवी का असली विलन कौन होने वाला है, स्कॉर्पियन, दी हैंड, जीन ग्रे या फिर पीटर पार्कर की म्यूटेशन की वजह से पीटर पार्कर खुद इस मूवी का विलन हो सकता है। और अगर तुम्हें ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मार्वल की हर बड़ी अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहो। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।